इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के पाठ 4 बोलने वाली गुफा इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें शब्दों के अर्थ लिखें। आपको यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। एक तरफ शब्द है और यहाँ पर इनके अर्थ लिखने हैं। जैसे असमंजस, असमंजस का मतलब होता है दुविधा। अंदाज यानी अनुमान, तीव्र का मतलब होता है तेज और खूंखार का मतलब होता है हिंसक। आगे देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे मुँह, मुँह का समानार्थी होता है मुख, चेहरा, मुखड़ा। मुख, चेहरा, मुखड़ा। आगे देखते हैं वन, वन के समानार्थी जैसे जंगल, कानन, विपिन। चंद्रमा के समानार्थी शब्द जैसे चांद, शशि, इंदु। आगे धरती, धरती के समानार्थी शब्द होते हैं जैसे धरा, भूमि, वसुधा। इसी तरह से तलाश, तलाश के समानार्थी शब्द होते हैं जैसे खोज, अन्वेषण, जांच। आगे देखते हैं इसमें अंदर, इसके समानार्थी शब्द होते हैं जैसे भीतर, आंतरिक, अंदरूनी। तो ये समानार्थी शब्द हैं। आप इन्हें अपनी कार्यपुस्तिका में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन है, लोमड़ी को आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है। तो ये उसे आभास हो गया था, तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। शेर शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था, तो वो बाहर निकल करके दूसरी जंगल में दूसरी जगहों पर घूम रहा था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकलता है और वो दूसरी जगहों पर शिकार की खोज में चला जाता है। तो ये कथन सही है। यहाँ पर गुफा में भालू के पंजों के जाने के निशान बने थे। तो गुफा में भालू के पंजों के नहीं, शेर के पंजों के जाने के निशान बने थे। तो ये कथन गलत है। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। शेर सोचने लगा कि शायद ये गुफा लोमड़ी से बात करती होगी, इसलिए मुझे भी लोमड़ी के सवालों का जवाब देना चाहिए। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बोलने वाली गुफा जो कहानी है, इसका सारांश आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर इस कहानी को बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। एक दिन भोजन की तलाश में घूमते घूमते वह एक लोमड़ी की गुफा में पहुँच गया। शाम को जब लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी, तो वह गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखती है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं, वह गुफा से बात करती है। शेर उसकी चाल को समझ नहीं पाता है और उसकी बातों का जवाब दे देता है। जब वो उसकी बातों का जवाब दे देता है, तो फिर क्या होता है, इस तरह से लोमड़ी को ये पता लग जाता है कि उसकी गुफा के अंदर शेर बैठा हुआ है। तो इस तरह से लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और शेर पछताता रह जाता है। तो ये हमने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है इस कहानी को। आप भी इसका संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं या फिर इसे भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा है। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके उनका नाम लिखें। तो यहाँ पर पहले चित्र में आपके सामने ये शेर का चित्र है। यहाँ पर ये चित्र 1 है, इसमें ये शेर बना है। और ये जो इसका चित्र 2 है, चित्र 2 में यहाँ पर लोमड़ी का चित्र बना है। यहाँ पर लोमड़ी है और पहले चित्र में शेर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन से चित्र में कौन सा जानवर है। तो चित्र 1 में शेर है और चित्र 2 में लोमड़ी है। तो इनके आप नाम यहाँ पर लिख देंगे।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। आपको पहले तो ये देखना है कि कौन सा शब्द इसमें सही है और फिर उसे यहाँ पर बॉक्स में भी लिखना है। चिन्ह, चिन्ह, चिहन, चिन्ह। तो इनमें से चारों में से जो सही शब्द है वो ये है चिन्ह। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे दहाड़, 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 डहार। तो इनमें से सही शब्द कौन सा है? दहाड़। तो दहाड़ आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही रहस्य, 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 रहस्य। तो इनमें सही शब्द है रहस्य। तो रहस्य आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से असमंजय, असमंजन्य, और इसे असमंजस, और इसी तरह से असमंजस, और ये असमंजस। तो यहाँ पर इनमें फ़र्क है शब्दों में। यहाँ पर आधा स है इसमें, और ये इसमें सही शब्द है असमंजस। तो ये असमंजस आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आप सही शब्दों के नीचे रेखा भी खींचेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसमें अपने 7वें और अंतिम प्रश्न को। पाठ में दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जंगल के सभी जानवर किससे डरते थे? तो जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे। किससे डरते थे? शेर से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, किस जानवर को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है? तो किस जानवर को माना जाता है? लोमड़ी को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने घर के बड़ों से कोई कहानी सुनकर लिखें। तो जो भी आपके मम्मी, दादा, दादी, पापा, बड़ा भाई, बहन, कोई भी आपके घर में सदस्य है, तो उनसे आप कोई भी कहानी सुन सकते हैं और उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे खरगोश और शेर की कहानी ये सुन लीजिए, या कोई और दूसरी कहानी जो वो आपको सुना देंगे वो सुन लीजिए। तो फिर आप उसको संक्षेप में यहाँ पर लिख देना। तो इस तरह से ये हमारा फुलवारी कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 4 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।